आज हम देखेंगे कक्षा 8वीं की कार्यपत्रक 12 और विषय क्या है गणित। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, तो थोड़ी सी हिंदी नहीं आती है तो थोड़ा सा देख, अगर कुछ भी मिस्टेक हो तो प्रोनाउंसिएशन में तो छोड़ देना। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस वर्कशीट में हम वर्ग संख्याओं की विशेषता के बारे में जानेंगे। मीन्स विशेषता क्या होगी, प्रॉपर्टीज़ की। इसमें कैसी कैसी प्रॉपर्टीज़ है, विशेषता हैं, जिनसे हमें अगर किसी भी उसमें होगा तो हमें पता चल जाएगा यस दिस इज़ अ वर्गमूल या वर्ग। ठीक है, तो हम कैसे पता लगाएंगे, लेट्स सी। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, दिए गए सारणी को ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। मतलब कि ये जो हमें टेबल दे रखी है ना, इसे हमें अच्छे से देखना है। लेट्स सी, संख्या दे रखी है, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कहाँ तक दे रखा है, 19 तक हमें संख्या दे रखी है सारी। और क्या क्या रखा है, गणितीय रूप, मतलब जैसे हम मैथ्स में लिखते हैं ना, मैथ्स फॉर्म में लिखते हैं कि 0 का स्क्वायर हो गया। इसे रीड आउट कैसे करते हैं, 0 की पावर 2 या 0 का स्क्वायर, या फिर 1 की पावर 2 1 का स्क्वायर, 2 की पावर 2 2 का स्क्वायर। ऐसे हम इसे रीड करते हैं। दो तरीके हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या तरीका है कि हम ऐसे रीड करें इसे 2 की पावर 2 या 3 की पावर 2 ऐसे रीड करें, या फिर हम इसे कैसे रीड करेंगे, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, तो दो तरीके, आप जिस मर्जी से चाहो उससे से प्रोनाउंस कर सकते हो। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, ये वर्ग मीन्स स्क्वायर निकालना। ठीक है, अब वर्ग और स्क्वायर का मतलब आपको कैसे पता, तो वर्ग और स्क्वायर का मतलब होता है कि 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा 1। ठीक है, 2 को आपने 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, आंसर क्या आएगा 4। इसे हम क्या बोलते हैं, वर्ग। ठीक है, तो ये हम इसी का ही मतलब वर्ग होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि वर्ग किसे कहा जाता है। तो हमें सिंपल वही करना है कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे ही हमें स्क्वायर निकालने हैं। मीन्स क्या करना है, हमें वर्ग निकालने हैं। अगर हमें कोई भी नंबर बोल रखा है उसे 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक 10 बोला हो तो हम इसे कैसे करेंगे, 10 इंटू में 10, तो आंसर क्या आएगा हमारा, 0 से 0, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0, और 1 से किसी को भी करते हैं तो वही नंबर आता है। तो ये हमारा क्या आ गया, 100। मीन्स हमने सिंपल क्या करना है, अगर हमें किसी भी नंबर का वर्ग बोला हो निकालने के लिए तो हम उसी नंबर को 2 बार लिखकर एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। उसके बाद यहाँ पर देखो, ये तो सिंपल वर्ग निकालना है। अब आप शायद से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ गया है, यहाँ पर क्या लिखा है जो हमें नोट करनी है बात, वर्ग संख्या के इकाई स्थान के अंक को अवलोकन करने के पश्चात हम पाते हैं। देखो ये जो है ना वंस प्लेस पे, ठीक है, जो हमारा क्या है, इकाई स्थान के अंक जो है, इकाई स्थान मीन्स क्या हो गए हमारे, लाइक जस्ट अ मिनट, हाँ, हमारे कैसे हो गए इकाई स्थान, ये 1, ठीक है, ये 4 हो गया, 9 हो गया, अब ये 16 में हमारा 6 हो गया, फिर 25 में 5, 36 में 6 और 49 में 9, और ये हमारा 64 में 4 और 81 में 1। ठीक है, तो ये जितने भी हमारे इकाई स्थान के में अंक होते हैं उनकी बात करी गई है। उन्हें हमें गौर से क्या देखना है, फर्स्ट सम संख्या का वर्ग सम संख्या होती है। मीन्स इवन नंबर आपको पता है ना, इवन नंबर, और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होती है। मीन्स और यहाँ पर ये जो है ये तो इवन हो जाएगा और ये वाला क्या होगा, ऑड। ठीक है, मीन्स अगर हम ऑड नंबर को, ठीक है, लाइक हमने ऑड नंबर हमारे कौन कौन से हो गए, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये सारे हमारे ऑड नंबर्स हैं जो कि 2 की टेबल में नहीं आते, वो सारे हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। तो ऑड नंबर्स का हमेशा जो वर्ग होता है वो ऑड नंबर ही निकल के आता है। अब बताओ प्रूफ कैसे करें, तो प्रूफ ये है कि 1 का स्क्वायर हमेशा 1 निकल के आता है, 1 इज़ अ ऑड नंबर, एंड वर्ग 1 का जो वर्ग निकल के आया है वो भी हमारा ऑड नंबर निकल के आया है। 3 हमारा ऑड नंबर है,
3 हमारा क्या है, विषम संख्या, 3 हमारा हाँ विषम संख्या है, तो जो हमारा इसका वर्ग निकल के आया है वो भी विषम संख्या निकल के आई है। और लाइक ऐसे ही 5 का है तो 5 भी, और 25 का 25 में जो अब 5 है मीन्स 5 क्या है, दोनों के दोनों ऑड नंबर्स है या फिर विषम संख्या है। ठीक है, अगर मैं इवन नंबर का एग्जांपल दूं या सम का बोलो तो सम का एग्जांपल क्या हो गया कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। 2 इज़ सम संख्या या फिर इवन नंबर और 4 इज़ ऑलवेज अ सम संख्या या फिर इवन नंबर्स। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ पर देखो हमें रिक्त स्थानों को भरना है, तो 31 का वर्ग क्या होता है। अब वर्ग का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमें क्या करना है, वर्ग का मतलब क्या हुआ, हमें 31 मल्टीप्लाई बाय 31, 2 बार 31 लिखना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है आपस में। तो 1 1 तो 1 होता है और 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है, और 3 1 3 होता है, 3 3 क्या होता है, 9 होता है। तो हमारा कितना आ गया, 961। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो नेक्स्ट वाला क्या है, 57। नेक्स्ट हमारा क्या है, 57। तो इसे आप खुद करोगे, मैं बस आपको फाइनल आंसर बताऊंगी कि 57 का अगर आप वर्ग करोगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, और मेरे को आप क्या करोगे, घर पे करोगे और मेरे को आंसर कमेंट में करके भेजोगे कि आपका आंसर वही आया या नहीं आया। ठीक है, और कितनी बार करने पे आया है। तो हमारा जो 57 का वर्ग क्या निकलेगा, 3249। ठीक है, तो ये हमारा 57 का वर्ग आएगा, मीन्स 57 को, जस्ट अ मिनट, 57 को हमने क्या करना है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 57 मल्टीप्लाई बाय 57। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, जैसे हमने 31 को सॉल्व करा ऐसे ही हमें 57 को सॉल्व करना है और आपका आंसर ये ही आना चाहिए। ठीक है, फाइनल आंसर मैंने आपको बता दिया, बट आप घर पे करके देखोगे और मेरे को बताओगे कि आपका आंसर ये आया या नहीं आया। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, किसी संख्या के अंत में, किसी संख्या के अंत में जितने शून्य होते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है, किसी संख्या के अंत में जितने शून्य होते हैं तो वर्ग करने पर उस संख्या के अंत में दुगने शून्य हो जाते हैं। शून्य मीन्स 0। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास क्या है, 10 है, मीन्स 1 शून्य है या 1 0 है, और मैं क्या कह रही हूँ कि अगर मैं इसका क्या करूँ, वर्ग करूँ, तो जो मेरे अंत में यहाँ पर इसके अंत में 1 0 है वो उसकी डबल हो जाएगी। मीन्स अगर मैं इसका क्या करूँगी, स्क्वायर निकालूंगी या फिर इसका वर्ग करूँगी तो मेरा जो है 1 तो एज इट इज़ रहेगा और 1 0 की जगह 2 0 आ जाएंगी, मीन्स डबल हो जाएगी, 1 की जगह 2। ठीक है, और ऐसे ही 2 की जगह क्या आ जाएगा, 4, और 3 की जगह क्या आ जाएगा, 6, मीन्स डबल हो गई है हमारी। ठीक है, पावर जो शून्य है वो हमारे डबल हो गए हैं। तो अभी हम यहाँ पर थोड़ा और समझते हैं। ठीक है, कि कैसे हमें, जैसे किसी नंबर के पीछे 0 लगाओ तो कैसे करेंगे। लाइक 10 हो गया, तो 10 का मैंने आपको बता दिया, 10 का अगर आप वर्ग निकालोगे तो 1 0 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 1 ही रहेगा, और 0 के जो 1 0 है उसकी जगह क्या आ जाएगा, 2 बार 0 आ जाएगी, मतलब डबल हो जाएगा। 70 को करोगे तो 7 7 जो कितना होता है, 49 लिखोगे। उसके बाद 0 1 टाइम है। ठीक है, अगर एक शून्य है तो उसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो 2 शून्य हमारे आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, 4900। लाइक ऐसे 200 है तो 2 2 4 हो गया। ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें आपको ऐसे बार बार करने की ज़रूरत नहीं है कि 200 मल्टीप्लाई बाय 200, नो, ये अब आपको नहीं करने की ज़रूरत है। अगर आपके पास ऐसे कोई नंबर्स आ रहे हैं जहाँ पर शून्य लगे हुए हैं तो आपने सिंपल कैसे करना है, 200 लिखा हुआ है ना, तो आपने देखना 2 को, अगर 2 का अगर आप स्क्वायर निकालते हो तो 4 आता है, तो 4 एज इट इज़ लिख दो, और उसके बाद 2 0 है तो 4 0 लगा दो, उसकी डबल कर दो बस। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही 300 है तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 3 का वर्ग क्या होता है, 9, और उसके बाद हमारे पास कितनी 0 थी,
2, तो हमने डबल करनी है तो 4 ज़ीरो हमारी लग जाएगी। ऐसे ही 8000 है तो हमारा इसका वर्ग क्या निकल के आएगा, 8 8 ज़ा 64 होता है, तो हम 64 एज इट इज़ लिख देंगे। फिर देखो हमारी यहाँ पर कितनी ज़ीरो है, 3, तो हम कितनी लगा देंगे यहाँ पर। आपको समझ में आया होगा कि अगर आपको क्या करना पड़ जाए, वर्ग निकालना पड़ जाए तो आपने कैसे निकालना है। लाइक अगर आपके पास आए 400, आप कैसे निकालोगे वर्ग इसका, आप सिंपल क्या करोगे, यहाँ पर देखा आपने 2 ज़ीरो हैं और यहाँ पे 4 है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, सिंपल ऐसे लिखो। अब यहाँ पर देखो 2 ज़ीरो है तो इसका डबल क्या हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे आप 2 से, फिर तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई हमने 2 से करा, आंसर हमारे पास आ गया 4, मीन्स हमें यहाँ पर 4 ज़ीरो लगानी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर निकल के आ गया, ठीक है। ऐसे ही हमने ऐसे नंबर्स का वर्ग निकालना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, क्या है हमारे पास टॉपिक वो देखते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास वर्ग संख्या की अन्य विशेषता को जानते हैं। 2 वर्ग संख्या के बीच में कितने संख्याएं प्राकृतिक संख्या हैं और जो वर्ग नहीं है। प्राकृतिक संख्या मीन्स क्या हो गया, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो नहीं है हमारे उसमें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखते हैं, इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि वर्ग के और विशेषता या प्रॉपर्टीज़ जानते हैं। अगर 2 हमने क्या ले ली, वर्ग संख्या ले ली, लाइक हमने ले लिया 0 एंड 4, 0 एंड 1, ठीक है। 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर, ठीक है, 0 का वर्ग और 1 का वर्ग। तो उसके बीच में जितनी भी हमारी नेचुरल नंबर्स आते हैं, प्राकृतिक संख्या आती हैं और जो वर्ग नहीं हो पाते, लाइक आपके पास आ जाए 2 एंड 3, इनका कोई वर्ग नहीं है, ठीक है, इनका कोई वर्ग नहीं है। तो इन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 0 एंड 1 है, इन दोनों का स्क्वायर निकालो। उसके बाद अब आपको पता है अगर आपने माइनस करना होता है तो बड़ा वाला जो बड़ी वाली डिजिट क्या होती है वो पहले आती है, छोटी वाली बाद में। तो 1 इज़ ग्रेटर देन 0, तो 1 पहले आएगा, -0 आएगा, उसके बाद आप ब्रैकेट लगाओगे और फिर क्या करोगे, -1 करोगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है क्रमागत वर्ग संख्याओं का अंतर -1, ठीक है, हमें -1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने जब इसे माइनस करा तो अगर आप देखोगे कि मैं इसे ब्रैकेट खोल दूँ यहाँ पर, तो क्या आएगा, ये प्लस का 1 रहेगा, ये माइनस का 0 और ये माइनस का 1। तो +1 -1 आपस में कट गए क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और 0 ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0। तो उसके बाद अगर हम एक और एग्जांपल से समझे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 है, तो हमने क्या करा, लास्ट के 2 नंबर्स लिए, ये 1 और मतलब स्टार्टिंग का फर्स्ट और एंड का फर्स्ट, ठीक है। तो ये हमने 1 और 4 लिया। 1 का स्क्वायर हमें पता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 4 का क्या होता है वर्ग, हमारे पास 2 का स्क्वायर, 2 का वर्ग निकालोगे तो 4 आएगा। तो आपने क्या करना है, 2 का वर्ग हो गया 4, ठीक है, 2 का वर्ग क्या आया हमारे पास 4 और 1 का वर्ग क्या आया 1, ठीक है। तो हमें क्या करना था, माइनस करना था, इसलिए मैंने 2 का वर्ग पहले लिखा और 1 का वर्ग बाद में लिखा, और ब्रैकेट लगाओगे और -1 लिखोगे। तो अगर आप यहाँ पे देखो 4 में से -1 करोगे तो क्या आएगा, आपके पास 3 आएगा, 3 में से -1 करोगे तो आपके पास अपने आप ही आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे सॉल्व किया गया है। अगर आपने नेक्स्ट एग्जाम्पल देखा तो उसमें हमें हाईलाइट कर रखे हैं 4 एंड 9। तो 4 का वर्ग क्या, मतलब 4 का वर्ग रूट क्या, वर्ग क्या होता है, यहाँ पर ऊपर हमने पढ़ा था अभी, 4 का वर्गमूल, हाँ वर्गमूल क्या होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, ठीक है। तो हमने 2 का वर्ग लिखा और 9 का क्या होता है 3 का वर्ग। तो हमने क्या करा, बड़े में से छोटे को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी फिगर बन के आएगी। तो हमें क्या करना है, 9 - 4 करना है, तो हमारे पास कितना आएगा 5। 9 में से अगर आप माइनस करोगे 4 तो 5 आएगा, -1 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 4, ठीक है। सिंपल आपने ये करना है। अभी हम और भी क्लियर कर लेंगे जब हम क्वेश्चन देखेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं ताकि आपको ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट ना हो, जल्दी जल्दी से आप क्वेश्चन कर लो और आपको समझ में आ जाए, ठीक है। आओ संख्या के
खेलें। ठीक है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं, संख्या के इकाई स्थान के अंक को लिखिए। इकाई स्थान का अंक मीन्स जब हम इनका स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो जो फर्स्ट में आएगा, इकाई मीन्स फर्स्ट प्लेस में जो आएगा वो हमारा क्या होगा, 0 प्लेस में, वो हमारा वंस प्लेस में वो हमारा क्या होगा, इकाई स्थान का अंक होगा। तो अगर हम देखो 79 का क्या करोगे आप, वर्ग निकालोगे, क्या निकालोगे, वर्ग। तो 79 इंटू 79, सिंपल आप यही करोगे, है ना, 79 इंटू 79। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, देखो 9 से कितना हो गया। ये बस एक क्वेश्चन करवा रही हूँ ताकि आपको भी तसल्ली हो जाए और मेरे को भी कि हाँ हमें ऐसे ही क्वेश्चन करने हो और आप कर सको बाकी के। तो 9 से कितना होता है, 81, तो 1 यहाँ पर और 8 कैरी, और फिर उसके बाद 9 7 से कितना होता है हमारे पास, 9 1 से कितना होता है हमारे पास, 63 में आप प्लस करोगे 8 तो आपके पास कितना आ जाएगा, 71। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 71, और यहाँ पे क्रॉस लगाओगे, फिर 7 को मल्टीप्लाई करोगे, किससे, 7 को मल्टीप्लाई करोगे जब आप 9 से, तो 63 आएगा, तो 3 यहाँ पर, और 6 हमारा यहाँ पे कैरी हो जाएगा, और 7 7 का 49 होता है, और 49 में जब आप प्लस करोगे कितना, 6, तो आपका कितना आंसर आएगा, 55। ठीक है, उसके बाद 1 का 1 ऐसी एज इट इज़ आ जाएगा, और उसके बाद 7 और 1 कितना, 3 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 4, और 7 प्लस कितना है, 5 हमारे पास कितना हो जाएगा, 7 और 5 12 हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर 1 कैरी, और 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6। तो हमारा कितना आंसर आया फाइनली, 6241। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, स्क्वायर रूट निकल के आ गया, वर्ग निकल के आ गया है, और अब आपको इकाई स्थान का अंक पूछा गया, तो इकाई मीन्स ये रहा 1 हमारा क्या है, आंसर है। और आप ये भी नोटिस करो कि यहाँ पर क्या है, ये विषम संख्या है, मीन्स ऑड नंबर है, तो ये जो इसका आंसर भी इकाई स्थान पे जो अंक आया है वो भी हमारा क्या है, विषम संख्या है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, जब फटाफट से मैं आपको बताऊंगी कि इसके आंसर्स क्या आ गए हैं, और आप मल्टीप्लाई करके खुद देखोगे कि आपका वही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जब आप 47 का क्या निकालोगे, वर्ग निकालोगे, तो आपका आंसर आएगा 2209। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखो तो ये भी क्या है, विषम संख्या, ये भी क्या है, विषम संख्या। ठीक है, उसके बाद 95 का जब आप क्या निकालोगे, 95 का आप स्क्वायर वर्ग निकालोगे, तो आपका क्या आएगा, 9000, 9025। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि वह विषम संख्या का जो वर्ग है वो भी विषम संख्या है। अब आप निकालोगे 86 का स्क्वायर, तो 86 इज़ अवर इवन नंबर या सम संख्या। तो अगर आप इसका स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगा, 7396। क्या आया है ये हमारा, ये भी हमारी सम संख्या आई है। तो इससे हमारी ये प्रॉपर्टी निकल के आई है कि अगर आप विषम संख्या का वो वर्ग निकालोगे तो विषम संख्या, सम संख्या का वर्ग निकालोगे तो सम संख्या निकल के आएगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप ये प्रैक्टिस करोगे घर पे मल्टीप्लाई करने की, बिकॉज मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ पे भी करा दूँ तो आप क्या करते हो, पेपर में मिस्टेक कर देते हो मल्टीप्लाई करने में, तो इसलिए आप अपने आप करोगे। अब यहाँ पे क्या है, इसके बीच के बिना वर्ग वाले संख्या को लिखिए। ठीक है, तो हमें इन दोनों के बीच में जितने भी आते होंगे बिना वर्ग वाले संख्या उन्हें लिखना है। तो सिंपल कैसे करना है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर करते हुए आए हैं वैसे ही हमने इधर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेते हैं, 16 और 25। तो अगर आपको पता है कि 25 का क्या होता है स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 16 का क्या होता है वर्गमूल हमारा 4 का अगर आप वर्ग निकालोगे तो 16 निकल के आता है। ठीक है, अब आपको पता है हमें क्या करना है, 5 - 1 ब्रैकेट में, ब्रैकेट बंद कर दो और यहाँ पे -1। ठीक है, ऐसे करना है सिंपल, जैसे हमने यहाँ पे करा था। उसके बाद 5 - 1 कितना होता है हमारे पास,
सॉरी 5 - 1 नहीं आएगा, 5 - 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 25 का वर्गमूल क्या है 5 और 16 का वर्गमूल क्या है 4। तो 5 - 4 करोगे तो आपका कितना आएगा 1, और 1 - 1 कितना आ जाएगा आपका आंसर 0 फाइनली। ठीक है, तो आपने ऐसे ही करना है कि 16 इक्वल्स टू में 4 का स्क्वायर और 4 का वर्ग और 25 इक्वल्स टू में 5 का स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन में आपने ये करना है, पूरा लिखना है, और उससे नेक्स्ट लाइन में आपने ये करना है, एंड देन आपका फाइनल आंसर आ गया आपके सामने। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखो 25 और 26, क्या कोई डिफरेंस है? नहीं। ठीक है, तब भी मैं आपको करा के दिखा देती हूँ। 25 का क्या निकलेगा वर्गमूल हमारा 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 36 का क्या होता है 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 6 को हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे और ब्रैकेट में इन्हें बंद करेंगे और -1 लगा देंगे। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करोगे तो 6 - 5 कितना होता है 1, और -1 जब आप करोगे तो आपको देखोगे यहाँ पे 1 में से 1 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया 0। मीन्स इन दोनों के बीच में कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है, या कोई ऐसा नंबर नहीं है, संख्या नहीं है जिसका कोई वर्ग निकले। ठीक है, 0 है। ठीक है, तो आपके ये दोनों ही क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और साथ में आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई है। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और जिस बच्चे ने मेरे को कमेंट करा था, आई होप वो वीडियो देख रहे होंगे। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में बता दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी है, और इसका आप मेरे को सॉल्व करके भी बताओगे कि आपका कितनी बार निकाल के आपका वर्ग निकल के आया है, और सही निकल के आया है, गलत निकल के आया है। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।